में। तो दोस्तों, इस समय आप जो ये वीडियो देख रहे हो ना, ये फ्रांस से निकलकर सामने आ रही है। इस समय फ्रांस का ऐसा कोई गांव, शहर, कस्बा नहीं है जो जल ना रहा हो। जबरदस्त दंगे प्रदर्शन हो रहे हैं। यहां तक कि फ्रांस की सरकार ने खुद कहा है कि पिछले 2 दशकों में इससे ज्यादा बड़े और भयानक दंगे प्रदर्शन फ्रांस में कभी नहीं हुए। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जो ये इतने बड़े लेवल पर दंगे हो रहे हैं ना, ये एक 17 साल के बच्चे की वजह से हो रहे हैं। जी हाँ, जिसे अभी कुछ दिन पहले फ्रांस की पुलिस ने गोली मार दी थी। अब उसकी वजह से पूरा फ्रांस जल रहा है। और इस वीडियो में मैं आपको ये पूरी कहानी बताने वाला हूं कि क्यों उस बच्चे को मारा गया। और जो भी ये पूरी बैक स्टोरी है ना, मैं आपको बिल्कुल अनबायस तरीके से बताऊंगा, किसी का भी पक्ष नहीं लूंगा। क्योंकि मैंने देखा है कि इस मामले की जो भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, या तो वो उस बच्चे का पक्ष ले रहे हैं या फिर एक तरफा फ्रांस की पुलिस और सरकार का पक्ष ले रहे हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। जो चीज है मैं तथ्यों के साथ आपके सामने रखूंगा। उसके बाद ये जानेंगे कि फ्रांस की सरकार क्या कर रही है और जो ये फ्रांस के लोग हैं, ये प्रदर्शन के नाम पर पूरे देश को जलाने पर क्यों उतारू हैं। सारी चीजें एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले बैक स्टोरी जान लीजिए। तो दोस्तों, हुआ ये है कि अब से कुछ ही दिन पहले फ्रांस से एक वीडियो निकलकर सामने आई जो पूरी दुनिया में वायरल हो गई। वीडियो ये थी कि एक 17 साल का बच्चा अपने 2 दोस्तों के साथ एक पीली गाड़ी में ड्राइव कर रहा था। अब गाड़ी चलाते चलाते ये शहर के एक चौराहे पर पहुंचे, जहां पर रेड लाइट की वजह से इन्हें रुकना पड़ा। अब उसी चौराहे पर कुछ पुलिसकर्मी भी खड़े थे। उन्होंने देखा कि एक गाड़ी में 3 कम उम्र के लड़के हैं। उन्हें शक हुआ कि कहीं ये अंडर एज लड़के तो नहीं हैं जो इलीगल तरीके से कार चला रहे हैं। ऐसे में 2 पुलिसकर्मियों ने इनकी गाड़ी की तरफ अप्रोच किया और जाते ही जब देखा कि गाड़ी में कोई व्हाइट लड़का नहीं बैठा है, बल्कि ये तो इमिग्रेंट्स हैं, यानी कि दूसरे देश से आए हैं, तो पुलिसकर्मियों ने आओ देखा ना ताओ और सीधे इनके ऊपर गन तान दी। और इसका वीडियो भी वायरल हुआ है, इस पूरी कार्रवाई का, जो मैंने ट्विटर पर अपलोड किया है। यहाँ मैं आपको वीडियो तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ग्राफिक वायलेशन में वीडियो हटा देगा यूट्यूब, इसीलिए मैं आपको वीडियो के स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। स्क्रीन पर आप देखिए, एक पीली कलर की कार है जिसके बिल्कुल दूसरी तरफ 2 पुलिसकर्मी बंदूक ताने खड़े हैं। अब पुलिसकर्मियों ने बंदूक तान कर कहा, बाहर निकलो। अब जो ये लड़के थे ये घबरा गए, क्योंकि पिछले कुछ सालों के अंदर फ्रांस की जो पुलिस है ना, वो बहुत ज्यादा बदनाम हो चुकी है। क्योंकि ये लोग जो ब्लैक होते हैं या एशियन होते हैं, यानी कि एक तरीके से जो इमिग्रेंट होते हैं, दूसरे देश से फ्रांस में आए होते हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्ती बरतती है। अमूमन उन्हें जल्दी गिरफ्तार कर लेती है बिना पूछताछ के। और इसी कारण से जो ये बच्चे इसमें बैठे हुए थे ये घबरा गए और इन्होंने घबराहट में गाड़ी भगा दी। अब जिस मोमेंट पर इन्होंने गाड़ी भगानी शुरू करी, उसी मोमेंट पर पुलिसकर्मी ने 2 गोली ड्राइवर की तरफ चला दी, जो 17 साल का बच्चा था। एक गोली उसकी बिल्कुल चेस्ट में लगी, दूसरी उसकी बाह पर लगी। अब जैसे ही 2 गोली उस बच्चे को लगी, उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया और गाड़ी बहुत आगे जाकर एक बिल्डिंग में सीधी जाकर टकराई, जिससे कि एक और बच्चा घायल हो गया। लेकिन जो तीसरा था वो निकलकर भागने में कामयाब रहा। लेकिन वो दूसरा बच्चा जो गाड़ी टकराने की वजह से घायल हुआ था, पुलिस ने उसे वहीं पर गिरफ्तार कर लिया। अब ये जो पूरी घटना घटी है ना, ये एक रेजिडेंशियल इलाके में घटी है, इसलिए किसी ने वहां पर इसकी वीडियो बना ली और जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। अब सोशल मीडिया पर ये वायरल होते ही पूरे फ्रांस में जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गए। कुछ ही घंटों के बाद ये प्रदर्शन भयानक दंगों में बदल चुके हैं। लगातार फ्रांस में लूट के केस सामने आ रहे हैं। लोग सुपरमार्केट लूट रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है, हर एक कार को जलाया जा रहा है। और कुछ वीडियो आप जानकर हैरान होंगे, ऐसी निकलकर सामने आए जिसमें प्रदर्शनकारियों ने बसें चुराई और उन बसों को लोगों की दुकानों में, लोगों के सुपरमार्केट में घुसा दिया। और आप जानकर हैरान होंगे कि इस समय भी स्थिति ये है कि जो दंगे प्रदर्शन है वो हर घंटे दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि फ्रांस की सरकार ने पिछले 24 घंटों में 60,000 से ज्यादा स्पेशल फोर्स के जवान फ्रांस की सड़कों पर उतारे हैं, लेकिन दंगों पर कोई असर नहीं दिख रहा। वहीं फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, वो अपने देश में इस समय सबसे ज्यादा हेटेड मैन बन चुके हैं। पूरा देश उनसे नफरत कर रहा है। वो इसलिए कि जो लोग दंगों में हिस्सा ले रहे हैं वो तो इसलिए नफरत कर रहे हैं
कि इमैनुअल मैक्रों ने अपनी पुलिस पर उचित कार्रवाई नहीं करी। वहीं फ्रांस के वो लोग जो प्रदर्शनों में हिस्सा नहीं ले रहे और चुपचाप घर बैठे हुए हैं, वो इसलिए गुस्सा है कि जिस वक्त फ्रांस जल रहा था ना, पिछले 24 घंटों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ब्रिटेन के अंदर एक म्यूजिक कंसर्ट एंजॉय कर रहे थे। इसीलिए आने वाला वक्त मैक्रों के लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि उनके देश में उनके लिए सपोर्ट लगभग ना के बराबर ही बचा है। लेकिन अब बात करें फ्रांस के दंगों की, तो फ्रांस की सरकार ने यह तय किया है कि दंगे आने वाले कुछ घंटों में नहीं रुकते हैं तो कल या परसों पूरे फ्रांस में इमरजेंसी लागू कर दी जाएगी, यानी कि फ्रांस आपातकाल की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि इस पूरे मामले में कौन सही कौन गलत। तो देखिए, गलत दोनों पक्ष हैं, क्योंकि पहला पक्ष है पुलिस का। पुलिस को किसी भी कीमत पर एक बच्चे के ऊपर तो गोली कतई नहीं चलानी चाहिए थी। आप खुद भारत में सोचिए कि बच्चा तो छोड़िए, अगर कोई बड़ा भी ऐसी जगह जहां पुलिस ट्रैफिक की वजह से उसे रोकती है और वो नहीं रुकता है, तो पुलिस वाले ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लेते हैं, बाद में उसके खिलाफ चालान कर देते हैं या घर जाकर उसे धर लेते हैं। लेकिन गोली का तो नाम भी नहीं होता भारत जैसे देश में। हम बात कर रहे हैं एक विकसित देश फ्रांस की, जहां पर कहा जाता है कि ह्यूमन राइट टॉप नॉच है, शांति है, सब कुछ है। वो देश अपने बच्चों पर गोलियां चला रहा है। तो यानी कि पुलिस तो बिल्कुल गलत है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी ये बात मानी है कि हमारी सहानुभूति उस बच्चे के साथ है, लेकिन गलत प्रदर्शनकारी और उस बच्चे के परिवार वाले भी हैं। इसका कारण मैं आपको ये बताता हूं कि जिस वक्त ये दंगे हो रहे हैं ना, इन दंगों को लीड कर रही है उस बच्चे की माँ। और देखिए, आपके बच्चे को गलत तरीके से मारा गया है, आपके साथ अन्याय हुआ है, न्याय आपको कानून देगा। आपके साथ पूरी फ्रांस की सरकार है, फ्रांस की जनता की सहानुभूति आपके साथ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कानून हाथ में लें। उस देश को जलाए जिसने आपको सहारा दिया, आपको नागरिकता दी, आपको बेहतर जिंदगी दी। आप उसी देश को तोड़ फोड़ने में लगे हुए हैं, जलाने में लगे हुए हैं। क्या इससे आपका बच्चा वापस आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। न्याय की तो बात है, आपको न्याय चाहिए तो न्याय फ्रांस की सरकार आपको देने को तैयार है।